हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों 2025 का प्रेडिक्शन वीडियो आज पहला आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाली हूँ मैं आप लोगों से न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र, काउंटिंग सिस्टम, अंकों का गणित, बहुत सारी चीज़ नाम से हम इसे जानते हैं। हर चीज़ काउंटेबल है, हर चीज़ आप काउंट कर सकते हैं। अंकशास्त्र का या अंकों का इसीलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियां हैं, 108 मन के हम गिनते हैं जब ईश्वर की आराधना करते हैं। उसके अलावा 15 दिन में जो चंद्रमा है वो अपनी कलाओं को बदलते हैं और सन 1 महीना एक जोड़िक में रहते हैं और एवरीथिंग इज काउंटेबल। हर चीज़ काउंट के हिसाब से है, हर चीज़। 12 महीने हैं और 7 दिन की शुरुआत होती है। वीक, हमारा जो वीक होता है उसकी 7 दिन में हम लेते हैं, तो एवरीथिंग इज काउंटेबल। उसके अलावा हमारा जब जन्म हुआ है तब भी हमारी जो डेट है, जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ है या जिस तिथि को हमारा जन्म हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि वही पर्टिकुलर डेट है जब हम पैदा हुए, वही पर्टिकुलर सन है, वही पर्टिकुलर मंथ है जिस दिन हमारा जन्म हुआ। तो डेफिनेटली उस अंक का या उस डेट का हमारी ज़िंदगी में थ्रू आउट बहुत ज़्यादा असर होता है, आई कैन से। ठीक है, आने वाला जो टाइम है 2025, वो पहले मार्स का ईयर है, क्योंकि सबको पता है कि मार्स का काम क्या है। जब हम गिनते हैं, मार्स को क्यों कह रहे हैं, क्यों गिनते हैं 2025 को, जब हम गिनते हैं 2 + 2 + 5, ठीक है, टोटल आता है 9 और 9 नंबर है मार्स का, यानी मंगल ग्रह का। एनर्जी एकदम शूट आउट थिंग्स, एग्रेशन। जो लास्ट ईयर था वो था सैटर्न का, तो हर चीज़ बहुत डिले के साथ में, बीमारियां, रेस्टलेसनेस एंड लॉट्स ऑफ थोड़ा सा, बट सैटर्न ने दिया ही बहुत कुछ है, लेकिन एक्वेरियस में थे। अब मार्स वाला ही है। मार्स क्या है? मार्स है अग्रेशन, इनिशिएटिव थिंग्स, लीडरशिप क्वालिटी, हमारी फिजिकल बॉडी, हम कितनी एनर्जी के साथ काम करते हैं, हम चीज़ों को कितना लीडरशिप क्वालिटी से निभाते हैं, हमें सपोर्टर्स कितने मिलते हैं, हम हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किस लेवल पर करते हैं। मार्स हमारी हॉरोस्कोप की अगर बात करती हूँ तो पहला और 8वां जगह दी गई है, यानी कि जन्म मृत्यु दोनों मार्स के अंडर में आता है। अब बात करते हैं 2025 को। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके जाऊँ या सिर्फ 2 डिजिट लेती हूँ, पहले मैंने 4 डिजिट लिया, 2 डिजिट लेती हूँ, तो डेट इज 25 का टोटल होता है, वो होता है 7। 2 + 5 = 7। तो 7 अंक जो है वो है केतु का। केतु का भी बहुत इफेक्ट आपको इस पूरे साल में मिलने वाला है। केतु इज अ कारका ऑफ योर सेपरेशंस, डिटैचमेंट, लेकिन केतु इज कारका ऑफ योर फिजिकल बॉडी, केतु इज कारका ऑफ योर फायर एनर्जी। केतु इज अ कारका ऑफ फायर एनर्जी, बॉडी का होता है। सर तो राहु के पास है। कितना आप काम करते हैं, कितना आप इनिशिएटिव लेते हैं, सेम एज पर मंगल। उसके अलावा आपकी विजय, क्योंकि केतु कारका ऑफ फ्लैग, तो फ्लैग तब लहराया जाता है जबकि विजय होती है। लीडरशिप क्वालिटी, जब लीडरशिप तो आगे चलते हैं ना, जब आपने कभी मैराथन देखी हो या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, जब देखिए जो फ्लैग लेके चल रहा है, दैट इज केतु का इफेक्ट होता है उसमें। सेपरेशन है, ट्रैवलिंग इज देयर, मेडिकल प्रॉब्लम्स इज देयर, चीज़ें छूटने का भी कारक हो सकता है, होता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन का भी एक कारक होता है केतु। तो केतु और मंगल दोनों का इफेक्ट आपको थ्रू आउट दिस साल मिलने वाला है। 2025 की बात कर रही हूँ एज पर न्यूमरोलॉजी, ठीक है। और सारे दोनों जो प्लैनेट, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो दोनों प्लैनेट कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही कैलकुलेशन से परे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा आई कैन से प्लानिंग्स नहीं बनाते हैं। कट टू कट बात है, कट ये ऐसा कहानी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस में जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेशन में जाना, एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा सोचना और फिर करना, ये दोनों काम दोनों प्लैनेट्स के नहीं है। तो वो बिल्कुल कट टू कट रहते हैं। रिलेशन है, हाँ तो आओ शादी करो, नहीं तो जाओ, जॉब करनी है, हाँ कट टू कट। दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट्स, आई कैन से। बोथ आर कारका ऑफ द फिजिकल एनर्जी, ठीक है। तो सारे जितने भी अंक हैं उन पे क्या असर होने वाला है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ नंबर 1 की। नंबर 1 उनका होता है जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को होता है। उनका जन्म एक होता है, उनका अंक 1 होता है, क्योंकि 19 तारीख को प्लस करेंगे दैट इज 10, 1 हो गया, और 28 को प्लस करेंगे दैट इज 10, तो 1 हो गया, ठीक है। 1 वालों के लिए क्या होने वाला है 2025 की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस समय
आप बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को इनिशिएटिव करेंगे। आपकी ज़िंदगी में न्यू थिंग्स आएंगी, चाहे वो जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, किसी भी तरह से यू विल इन्वॉल्व इन न्यू थिंग्स। एक नई चीज़ों का शुरुआत करेंगे आप विद द लॉट्स ऑफ एनर्जी। इस समय 1 नंबर वाले 2025 में कहीं ना कहीं सपोर्टर्स के साथ चलेंगे। आपको इस समय अनजाने ही बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम मिलने वाले हैं। इस समय आपकी फिजिकल बॉडी आपका बहुत साथ देगी। उसके अलावा इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय आप चीज़ों को इनिशिएट करेंगे। अपनी जो एनर्जी है या आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको निकाल करके लाएंगे और नई चीज़ों में एंट्री करेंगे। इस समय आप डर से, भय से, कुछ कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले, एकदम स्पीड से बाहर निकलेंगे। अगर पहले से कन्फ्यूजन चल रहा था, कौन सा स्ट्रीम में जाऊं, कौन सी जॉब लूं, ये जॉब सही है, वो जॉब सही है, बिजनेस में क्या करना है, रिलेशनशिप का क्या करना है, पैसा का इन्वेस्ट करना है, या दिस इज द थिंग्स यू विल क्लियर होंगे अब आप अपने माइंड से। थ्रू आउट आपका माइंड एकदम क्लियर होगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में जाएंगे। हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी के साथ करेंगे, अपनी फिजिकल एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि इस समय आपको सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आपको एक सिक्योरिटी फील होगी कि हाँ आई कैन डू द थिंग्स, है ना, डर भय से बाहर निकलेंगे। शादी की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, तो भी आप बहुत प्रैक्टिकल लेक में आगे जाएंगे। मान लीजिए आपका ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो यू आर क्लियर इन योर माइंड कि मुझे इस साथ में शादी करनी है, नहीं करनी है, या ऑलरेडी आप मैरिड है तो हाँ मेरा रिलेशनशिप किस लेवल पर काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। मैं दोनों चीज़ें लेकर के चल रही हूँ। अगर नहीं कर रहा है तो इस साल में आप इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि नहीं कर रहा है, तो चलो लेट्स इसको ब्रेकअप करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर कर रहा है तो ठीक है, अब इस चीज़ को इस तरह से निभाते हैं। क्लियरिटी इन योर माइंड। उसके अलावा नई चीज़ें हैं, ऑफिस आप नया ले सकते हैं, इस समय प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदेंगे इस समय, इस सारा प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी जा सकते हैं। इस समय आप हो सकता है कि कोई अपना घर बनाए या नया घर ले, या कोई नया ऑफिस खोल ले, नई फैक्ट्री खरीदे अगर इस लेवल पर आप हैं, नया जॉब, नया बिजनेस एंड ट्रैवलिंग इज देयर। थिंग्स इज वेरी गुड, न्यू थिंग्स की शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी। 2025 आपको बहुत एनर्जी के साथ एंट्री करने को कैसे प्रोवोक कर रहा है, और आप करेंगे भी ऐसा। पुरानी चीज़ें हैं, पुराना डलनेस जो है उससे बाहर निकलेंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, पहली रेमेडी है। नंबर है 2, सूर्य से पहले उठें। यानी सूर्यदेव अगर 6:30 उठते हैं तो आप 6 बजे उठें, 7 बजे उठते हैं, आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले आप उठेंगे, फिर आप देखिए किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलती है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू इन न्यू थिंग्स। बात करते हैं नंबर 2 वालों की। नंबर 2 जिनकी जन्म होता है 2 तारीख को, 20 तारीख को, 11 तारीख को और 29 को। तो 29 का टोटल करेंगे तो 11 और 11 का टोटल करेंगे 2, ठीक है। तो 2 नंबर जिनका भी होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो 2 तारीख को आया है, 2 तारीख आपका जो टोटल बनता है, आपके ऊपर असर होता है मून का, ठीक है। 1 नंबर वालों का सूर्यदेव, मैं सच बोलना भूल गई, मून का यानी कि चंद्रमा। वेरी सेंसिटिव और बहुत ही जल्दी अपने आई कैन से इमोशंस में जाकर के डिसीजन लेने वाला इंसान, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब क्या 2025 में क्या आपकी लाइफ का थीम है, इट्स थीम जो आने वाला है। कहीं ना कहीं इस साल आप, इट्स नॉट ए वो सो बहुत ज़्यादा आई कैन से कि पॉजिटिव ईयर फॉर यू, आई कैन से, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही इमोशन लेवल पे रहने वाले इंसान हैं, भावनात्मक तरीके से जीने वाला इंसान, जो बहुत इमोशंस में रहता है, एक रोमांटिक गाने गाने वाला, हर चीज़ को दिल से दिमाग से नहीं सोचता, दिल की गहराइयों में जाकर सोचने वाला, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा आई कैन से सेंसिटिव वाले लेवल पे काम करता है। उसके लिए ये साल आपके लिए साल हो सकता है कि बहुत अच्छा बेटर ना हो। सबसे बात करते हैं वो रिलेशनशिप की। कहीं ना कहीं इस समय, इस साल में अगर आप कोई नया रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हैं या नए रिलेशनशिप में जाने की, आप हो सकता है आपको मौका मिले, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आए, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। और ऑलरेडी अगर है तो भी यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस साल हो सकता है कि आपको सडनली रिलेशनशिप में कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड वाला का सामना करना पड़े, क्योंकि सामने से आपको वो, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज जनरल प्रेडिक्शंस, आई एम नॉट सेइंग सामने से आपको वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, या वो रिलेशनशिप में वो डेप्थ नहीं मिल पाएगी जो आपके दिल में है, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए समय आपके लिए अच्छा नहीं है। सोच समझ कर कोई बड़ा फैसला ले, अगर आप शादी भी कर रहे हैं या इन्वॉल्व भी हो रहे हैं किसी के साथ में, तो माइंडेड। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा
जंपिंग ना करें चीज़ों में। चाहे आपकी जॉब की बात कर लूँ या स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है तो उसकी बात कर लूँ, या बिजनेस की बात कर लूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, यस इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। आप इस साल बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे। उसके अलावा इस समय आपका डिसीजन मेकिंग पावर ही बहुत लेस होगा। हो सकता है कि आप इस तरह के डिसीजन ले लें इमोशनल वे में जाकर के, दुखी होकर के या बहुत सुखी होकर के। इंसान दो टाइम बहुत ज़्यादा डिसीजन उल्टे सीधे लेता है, या तो बहुत दुखी है या बहुत सुखी है। जब बहुत खुश होते हैं ना तो हाँ ठीक है तुझे ये कर दिया, आई विल डू द थिंग्स। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ मत लीजिएगा इस तरह की जो कि आपको परेशान कर दे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। इस साल हो सकता है कि आपको सडनली, मैंने कहा डिच में हो सकते हैं रिलेशनशिप, सडनली आपको बिजनेस में कोई धोखा दे दे, सडनली आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाए, सडनली आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको पता चला कि हाई लेवल का लॉस आपको मिला है, या कोई जॉब आपने ले ली कि ठीक है अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा पैसा मिल रहा है, या जॉब अच्छी है, बहुत अच्छा सुना है, या इमोशनल लेवल पे आप अटैच हुए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से, आफ्टर दैट यू फील नहीं इट्स नॉट गुड। तो इमोशनल लेवल पर जाकर के या कुछ डिसीजन ऐसे लेने की वजह से हो सकता है कि आपको इस साल कुछ लॉसेस का सामना करना पड़े, ठीक है। बट और डिटैचमेंट भी ऑल्सो, या डिटैचमेंट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। लेकिन इस साल आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। आप ट्रैवलिंग दो तरह की कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत डिवाइन पावर में चले जाएं, मेडिटेशन करने में चले जाएं, या फिर आप बहुत ज़्यादा घूमना फिरना फिजिकली लेवल, ठीक है, कैन बी पॉसिबल। इस साल आपको सोच समझ के आगे बढ़ना, मोटी बात है। बहुत सारा पानी पीजिए एंड मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, दैट इज मैंडेटरी फॉर द 2 नंबर। अब बात करती हूँ 3 नंबर पर, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख है, 30 तारीख है, 12 तारीख है या 21 तारीख है, उनका टोटल नंबर आता है 3। 3 नंबर वालों का जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, ठीक है। जुपिटर एंड क्वालिटी रहती है, बैठ की बात करते हैं, ज़्यादा काम नाम नहीं करते आप, और बॉडी वेट अक्सर ज़्यादातर बढ़ा रहता है, स्पेशली पेट वाला एरिया आपका अक्सर बढ़ा रहता है। इस साल आप घोड़े पर सवार रहेंगे क्योंकि जुपिटर वैसे भी अतिचारी हो रहे हैं, पहली चीज़ है। नंबर 2, इस साल आपको अपनी जुपिटर क्वालिटी से बाहर निकल करके काम करना पड़ेगा। देखिए क्या है कि जुपिटर वाले जो लोग होते हैं ना, या 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, उनको कुछ बहुत ज़्यादा चाहते नहीं है अपनी ज़िंदगी में। वो अपनी लाइफ को बहुत कूलली करते हैं, डिवाइन कनेक्शन हो गया, पढ़ ले, नॉर्मल लाइफ होती है, उनको बहुत ज़्यादा उठा पटक नहीं होती ज़िंदगी में। लेकिन इस साल आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे सारी दुनिया से। टेक्नोलॉजी की बात कर लूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मकान लेने की बात कर लूँ, या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात कर लूँ, हर चीज़ में अगर आप वक्त के साथ नहीं चले, अगर आपने आलस्य नहीं छोड़ा, या आपने अपने दिमाग को एक चार्ज नहीं किया, आई कैन से एडवांस नहीं किया, मतलब एक ना लेजीनेस से बाहर निकलना, मोटी बात ये है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सडनली आपको लगा आपके बिजनेस में लॉसेस हो गए क्योंकि आप आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपने आगे बढ़कर इनिशिएट नहीं लिया, क्योंकि आपने बहुत लेजीनेस किया, या लेट गो वाली चीज़ की, ये तो किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, ठीक है किस्मत में होगा जो देखा जाएगा, वो इस साल आपको नहीं चलने वाला। नहीं, आपको इस समय कर्मा करना पड़ेगा और आगे बढ़ करके वो कर्म करना पड़ेगा। पहली बात तो जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, दूसरी बात है कि ये मंगल का ईयर है, ठीक है, तीसरी बात है कि सैटर्न भी स्पाइसिस में आ जाएंगे, और चौथी बात है कि केतु का भी ईयर है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग। तो कहीं ना कहीं होगा कि अगर आप अपनी चीज़ों को इनिशिएट लेकर के आगे बढ़ करके जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। चाहे आप रिलेशनशिप में है तो भी आपको सामने से प्रपोज करना पड़ेगा, सामने से बढ़ करके आगे बात बढ़ानी पड़ेगी, तभी बात बढ़ेगी, अदरवाइज आप समय निकल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। उसके अलावा इस समय आप जुपिटर है तो वैसे भी धर्म के साथ चलिएगा, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना। उसके अलावा ऑलरेडी मैंने जैसे बताया है कि हर चीज़ में आपको गति लानी पड़ेगी, स्पीड लानी पड़ेगी अपनी जिंदगी, ठीक है। बॉडी को फिट रखिए, आगे बढ़िए, काम कीजिए। उसके अलावा आपको रेमेडी मैं देना चाहूँगी 3 नंबर वालों को, आलस से निकले, पहले टॉप की रेमेडी तो ये है, ठीक है। उसके अलावा मेक योर डेली लाइफ, मतलब कि ना रूटीनली मुझे क्या करना है, मुझे सुबह इतना बजे काम करना है, दिन में ये करना है, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपको ठीक रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप हाई लेवल पर बीमार भी हो जाए। 3 नंबर वालों की बात मैं डरा नहीं हूँ, वैसा मैं आपको बता, ठीक है।
बीमार भी हो जाए या कोई रिलेशनशिप में खटपट आ गई, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर दैट थिंग्स, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो अपनी ही दुनिया है ना जिसमें आप रहते हैं, जुपिटर वाले जो लोग हैं, वहां से निकल करके आपको अब प्रैक्टिकल दुनिया में आना पड़ेगा, स्पीड लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेट गो नहीं करनी चीज़ों को, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है, बेटर रहेगा, स्पीड अप रहेगी। जिसमें ना टाइम टेबल बनाइए, सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए, और काम कीजिए, डू द वर्क, बेटर रहेगा। अपने ज्ञान को, अपनी डिग्री को, अपनी जो नॉलेज है, आपका जो पैटर्न्स है, आपके जो लीनिएज है, आपके जो धर्म है, उसके अनुसार चलिए विद द गुड एफर्ट कीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। और ट्रैवलिंग भी होगी तो ट्रैवलिंग भी कीजिए, आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटीज मिल रही तो अपॉर्चुनिटी को भी आपको आगे बढ़ के लेना पड़ेगा, और लेना ही चाहिए, गुड थिंग है। अब बात करती हूँ मैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों का डेट ऑफ बर्थ, जैसे 4 अगर तारीख है आपका, है 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो आपका अंक होता है 4, ठीक है। आपके ऊपर जो लॉर्ड प्लेनेट जो है 4 का, वो है राहु, वेरी कैलकुलेटिव। आप जिद्दी वाले लोग हैं और जिंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि कोई कर ही नहीं सकता, या वो करने की सोच भी नहीं सकता। आप उस लेवल पर काम करते हैं, एनर्जी रहती है, लेकिन सोचते ज़्यादा है, करते कम है। प्लानिंग्स तो इतनी बना लेते हैं कि बस दिमाग तो चलता रहता है, राहु वाले लोग हैं ना, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा आप लेजी हो जाते हैं। तो उस चीज़ का प्रॉब्लम, आपको उस चीज़ का सामना को करना भी पड़ता है ज़िंदगी में, आइदर इन योर हेल्थ वाइज, आइदर इन योर बिजनेस, आइदर इन योर रिलेशनशिप। तो थोड़ा आलस्य से निकलना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं, जो प्लान्स बनाते हैं, आइडियाज़ जो आपके पास होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा। 2025 में क्या थीम आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो इस समय आप, पहले पॉजिटिव बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस समय आप काफ़ी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, नो डाउट, क्योंकि मार्स की वैसी एनर्जी है, जुपिटर अतिचारी है, चीज़ें बदल रही हैं, एंड यू आर इन एक्वेरियस। तो इस समय आप नेटवर्क बनाएंगे, इस समय आप मार्स के अनुसार चलेंगे, इस समय आप इनिशिएट करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ करके लेंगे। कहीं ना कहीं इस समय आप डेफिनेटली सोच कम करके प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा जाएंगे, बिकॉज मार्शियन एनर्जी है, ठीक है। और मार्स इज ओनली वन प्लैनेट जो कि राहु को कंट्रोल करता है, ठीक है। और केतु का भी ईयर दो डिजिट की बात करें तो कहीं ना कहीं इस समय आप डेफिनेटली चीज़ों को करेंगे। अब मैं करूँगा, मैंने बहुत सोच लिया, अब मैं ये चीज़ करूँगा। इस साल आप फाइनली वो चीज़ें करेंगे जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत टाइम से आपके दिमाग में आइडियाज़ चल रहा था, चाहे बिजनेस है, जॉब है, मकान बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं, चलो अब इस साल ये काम करना है। 4 वालों का ये हाल होगा कि इस समय, जैसे नहीं कहते कि बिफोर कोरोना में ऐसा था, बिफोर कोरोना में ऐसा हो गया, तो 4 वालों के लिए ये सीन होने वाला है 2025, बिफोर 2025 में ऐसा था, आफ्टर 2025 में ऐसा हो गया। इस तरह से चीज़ें आपकी बदलेंगी, तो बड़े लेवल पर बदलेंगी, क्योंकि आइडियाज़ जो जितने भी थे उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे ना प्रैक्टिकलिटी में जाकर के, ठीक है। अच्छी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ, इनिशिएट करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, फिजिकली बॉडी का भी ध्यान रखेंगे, थॉट प्रोसेस से बाहर निकल करके चीज़ों को देखेंगे कि हाँ, आई कैन से एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों का, नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। इस साल हो सकता है कि 4 नंबर वालों की बात करती हूँ, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डिटैच हो बड़े लेवल का, मे बी रिलेशनशिप, मे बी सडनली यू, या ऐसा कोई इंसान जो आपके बहुत करीब है, कि बिल्कुल बॉन्डिंग है, कोई भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्पाउस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप ओनली, मे बी कोई भी इंसान होता है, उससे आपको डिटैच इस साल आपको मिलने वाला है। अगर वो इंसान आपको डिच कर दे सडनली आपको, या इन द नेगेटिव वे, नॉट अ पॉजिटिव वे। हो सकता है कि सडनली आपको कोई धोखा मिल जाए, सडनली आपको कोई फ्रॉड तो पता चले, बैक टू कटन क्या हो रहा है, वो चीज़ें निकल करके 4 नंबर वालों के सामने इस साल आ सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि 2025 से पहले में ऐसा था, 2025 के बाद में ऐसा होगा। ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बोली है, उस चीज़ का आपकी लाइफ को फर्क पड़ेगा। पैसा कमाएंगे इस साल, नो डाउट, यस, पैसा भी कमाएंगे, अपने चीज़ों को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में आ गए ना, थॉट प्रोसेस आपका आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि आपको सामने से कोई इंसान से डिच होना, या सडनली फ्रॉड मिलना, या सडनली इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है, यस। सडनली आपको वो बैक टू कटन में क्या हो रहा है, या कोई किसी का षड्यंत्र आपके सामने आ सकता है कि अरे ऐसा था, मैं तो इस पर इतना विश्वास कर रहा था, या मेरे जीवन का ध्येय था, या मेरे जीवन की दूरी था, सडनली आपको लगेगा कि ऐसा। आपके लिए रेमेडी देना चाहूंगी कि आप कोई भी बड़ा फैसला ले, वो रात में ले। आई एम नॉट सेइंग फॉर रात 12 बजे, आई एम सेइंग कि आफ्टर संध्या ले, मतलब 7, 7:30, 8 बजे बाद जब संध्या खत्म हो जाती है, संध्या पीरियड,
सूर्य बिल्कुल ढल जाते हैं, सूर्यदेव, उसके बाद आप कोई फैसला लीजिए किसी भी तरह का। कुछ को मेल भी करनी तो आफ्टर दैट यू कैन डू, कोई मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है तो आफ्टर दैट संध्या के बाद आप कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है, ठीक है। और धर्म के अनुसार चलिए। अब बात करती हूँ मैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, उनका 5 तारीख आता है, टोटल 5 है। 5 तारीख वालों के ऊपर जो होल्ड करते हैं प्लैनेट वो है बुध। वेरी टॉकेटिव एंड बहुत स्किल्स वाले, और हमेशा नई चीज़ आपको चाहिए होती है, ठीक है, ऑलवेज रुकते नहीं, लाइक ए चाइल्ड यू आर एक्ट। तो 5 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला 2025? सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है इस साल, बिकॉज 5 एंड में आ रहा है, 2025 हम लिखते हैं तो लास्ट 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इट्स योर ईयर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्टिंग होगी, चीज़ें निकल रही हैं, मतलब हो रही हैं। लास्ट ईयर से बहुत बेटर आप इस साल फील करने वाले हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस साल आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लर्निंग में जाएंगे, एफर्ट्स में जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। इस साल आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। इस साल आप जो भी काम करेंगे उसमें आप फिजिकली मतलब ऑनलाइन से बाहर निकलेंगे। इस साल जो भी ऑनलाइन चीज़ें थी, पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अब आप प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, फिजिकली आगे बढ़ेंगे, या कुछ भी सीख रहे हैं तो भी आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप भी है तो उसमें भी आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग वहाँ पर है, छोटी ट्रिप भी हो सकती है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आपका इस समय हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हो, मकान आपका बदले, आपका शहर बदल सकता है। थिंग्स विल बी चेंज, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज फॉर यू, और प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग इस साल आप बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में आ सकते हैं, आपको हो सकता है कोई अच्छी पोस्ट भी मिले, अच्छे लेवल पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध है, संगत का असर है, जहाँ चाहे वहाँ डल जाता है, उसका कोई अपना कोई पर्सनली वो नहीं होता है, एक ऐसा आइडेंटिटी, संगत का कारक होता है बुध। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि आप मिलिट्री में जाएं, कुछ ऐसी रिलेटेड ऑफ द जो प्रोटेक्शन वाली जो चीज़ें होती है, डॉक्टरी में जाना, मिलिट्री है, पुलिस में जाना, अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे थे तो आप इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। कोई इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीच होता है, बोलना होता है, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। बट इस समय अगर आप इस साल में थोड़ा रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हो। जितना आप प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको आपके रिलेशनशिप की डेप्थ का पता चलेगा। कभी कभी होता है ना कि हम कोई रिलेशनशिप में है या ठीक है एवरीथिंग इज ओके बिकॉज यू आर बुद्ध, बातों के लच्छे लगा करके आप अपनी चीज़ को सेट कर लेते हैं, लेकिन ये साल है मंगल का, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जब अपनी प्रैक्टिकलिटी में आएंगे तो आपको हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो यू एट दैट टाइम यू हैव टू यूज योर काउंसलिंग सिस्टम कि आप किस तरह से अपनी बात को सेट कर सकते हैं। अपनी बात को रखिए, ठीक है, अपनी बात को जितना रखेंगे, अगर जॉब में भी है तो आप अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आगे बढ़िए, निकलिए बाहर। एक कमरे में बैठ करके ऑनलाइन काम कर लेना इज नॉट गुड। उसके अलावा हो सकता है आप इस साल आपके मित्र भी बने, वो भी बहुत प्रैक्टिकल हो, मतलब आई कैन से जो फिजिकल आप जाकर के मिल रहे हैं, नॉट ओनली ऑन व्हाट्सअप, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो फ्रेंड्स हो, अब ऐसे मित्र बनाइए जो कि जिनके साथ आप जाके मिलिए, हैंग आउट करें, यू फील मोर कंफर्टेबल विद दिस, अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ में आएंगी। पर रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको शांत रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिबेट्स हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है, तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर बात करने का जो पावर है। प्यार से बात कीजिए, नहीं कर सकते तो शांत रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 नंबर वालों के लिए बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर आप बिजनेस में तो फिर बहुत अच्छा समय है, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर प्रॉपर्टी खरीद के उसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए साल, ठीक है। आपके लिए रेमेडी मैं देना चाहूँगी कि आप इस साल में ट्रैवलिंग कीजिए, वॉक कीजिए, चलिए, जितना आप चलेंगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। वॉक कीजिए, जितना वॉक करेंगे उतना आप चलें, एंड फिजिकली बॉडी का ध्यान रखिए, बात करने में सावधानी रखिए, आपके शब्दों से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करें 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है एंड 24 को हुआ है, उनका नंबर 6, यस 15, यस 24, तो आपका नंबर 6 है, ठीक है। 6 नंबर वाले जो होते हैं उनके ऊपर होल्ड करते हैं शुक्र, वेरी कूल, फैसिनेटिंग, रोमांटिक रिलेशनशिप वाला, मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट, ठीक है, बहुत ही फैशन में और बड़े खूबसूरत बन के आ जाते हैं मोस्टली।
2025 में बदलाव आएगा। सबसे पहले बदलाव आएगा आपके रिलेशनशिप। पहली चीज तो मतलब इस समय आपको अपनी रिलेशनशिप, या आपकी अगर शादी भी हो चुकी है, होने वाली है, या कमिटमेंट में भी है, या इन्वॉल्व है किसी के साथ में, प्रेम कर में है, तो इस समय आपको बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आपकी रिलेशनशिप को एक फाउंडेशन देनी है, या अपने रिलेशनशिप को बहुत ही लंबे समय तक चलाना है, मतलब फाइनल करना है कि यस ही इज माई पर्सन और शी इज माई पर्सन। लेट गो वाली जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है अगले साल शादी कर लेंगे, ठीक है, हाँ आई लाइक यार, इसको आपको बहुत प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अदरवाइज चीज़ें जो है या रिलेशनशिप में है वो दरार आ सकती है अगर आपने बड़ा फैसला नहीं लिया, या आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इन रिलेशनशिप। ठीक है, या आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बहुत मल्टीपल में अगर आप गए हुए हैं, बहुत कंफ्यूज है इन रिलेशनशिप, इससे शादी करूं या इससे रिलेशनशिप रखूं, या इज अ वन पर्सन और इज अ राइट और रॉन्ग के बीच में अगर आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तो इस साल आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया, इससे तो समझिए, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। या तो सामने वाला आपसे दूर चला जाएगा, डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, या कहीं ना कहीं आपको क्लियर तो करना पड़ेगा। इस साल आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप की बात करूं या आपके मैरिड लाइफ की बात करूं, अगर आप बहुत लेट गो करते हैं, निभाते नहीं हैं, या अपने में ही रहते हैं बहुत फैसिलिटिंग एरिया में, या आपको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, तो इस साल आपको केयर करनी पड़ेगी सामने वाले, तब काम चलेगा वो। आप ये साल आपके हर फील्ड में इस चीज़ को ऑप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप जॉब में हैं और आप बहुत लेट गो करते हैं, चले गए, इररेस्पॉन्सिबल हो गए, टाइमली नहीं गए, ठीक है इट्स ओके, तो हो सकता है कि आपको मेमो मिल जाए, या आपको निकाल दे सामने से कि नहीं आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ इन दिस ईयर। यही आपका थीम रहेगा इस पूरे साल का, क्योंकि मंगल है और साथ में केतु को भी लेकर के आए हैं मंगल। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, लास्ट ईयर वाली बात नहीं, लास्ट ईयर तो आपने बहुत रिलैक्स किया है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन इस साल आपको इस चीज़ को लेना पड़ेगा। बिजनेस में है तो आपको जाकर के चीज़ें संभालनी पड़ेगी, अदरवाइज बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट भी किया है, लिक्विडिटी भी अगर आप लेकर आ रहे हैं, कमा भी रहे हैं, तो यू हैव टू बी फोकस दैट थिंग। कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, आगे बढ़ करके जाना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ जो है चीज़ सॉर्ट आउट होगी। अदरवाइज चीज़ें डूबती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, अपने उस एरिया से निकलना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आपको नए इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी आप जाकर के सामने वाले को अप्रोच करेंगे कि नहीं आई वांट टू मैरी विथ यू। अगर आप रियली सीरियस है, अगर आप रियली रिस्पॉन्सिबल हैं और उस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो लिक्विडिटी में भी है, इन्वेस्ट भी कर रखा, तो आपको जाकर के अपना पैसा निकालना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट है दो। कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो यू हैव टू बी वरी अबाउट दैट थिंग। वरीड वाला समय है, और आपने नहीं किया तो चीज़ें डूबेंगी, हाथ से जाएंगी। ट्रैवलिंग इज देयर, ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी सारा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आप सिंगल है तो आपकी लव मैरिज हो। मैरिज का समय है, पहली मोटी बात तो ये आपकी शादी होने की तैयारी है अगर आप सिंगल है तो, बट इनिशिएट लेना तो पड़ेगा, तभी तो शादी होगी। और जो अगर नहीं चल रहा है रिलेशनशिप, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं करना। हर चीज़ों में, अगर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी वरीड अबाउट इट, और आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या, एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट द थिंग्स। प्रैक्टिकली निकलिए और काम कीजिए। आपके लिए रेमेडी सबसे बेस्ट ये है कि अपने ऑरा से, जो एक शुक्र का जो ऑरा होता है, वीनस का जो ऑरा होता है ना, इंसान अपने आप से प्रेम करता है वीनस वाला, उससे बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों से को लीजिए। उसके अलावा ट्रैवलिंग भी अगर है तो इस समय हो सकता है आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। शुक्र वालों को ट्रैवलिंग बहुत फैसिलिटिंग वाली चाहिए। मुझे प्लेन में ही जाना है, मुझे पर्टिकुलर ड्रेस ही पहनना है, मुझे पर्टिकुलर, तो वहाँ से निकलिए प्रैक्टिकल। ठीक है, और अपने आप को क्लीन कीजिए और फ्यूचर के लिए फ्यूचरिस्टिक बनिए, बेटर रहेगा। अब बात कर रही हूँ मैं 7 नंबर 1 की। 7 नंबर जिनका कि जन्म 7 तारीख को, 25 तारीख को और 16 तारीख को है, उनका अंक 7 होता है। और ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 2025 में 7 नंबर काफ़ी आई कैन से होल्ड कर रहा है, क्योंकि 2 + 5 = 7। 7 नंबर का जो लॉर्ड है वो है केतु। सबसे टॉप पे तो आपको मैं चीज़ बताऊं कि इस साल आप ट्रैवलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग किसी भी तरह की हो सकती है। कई बार होता है ना कि इंसान बहुत खुश होकर ट्रैवलिंग कर रहा है, अपने
सपनों को जोड़ने के लिए, अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, फैमिली के साथ। और कई बार होता है कि आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक में भी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, तो दोनों चीज़ें कैन बी पॉसिबल। ट्रैवलिंग इज देयर, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस साल आप अपने जो प्रैक्टिकल जो आपके फील्ड होते हैं ना, जहाँ की आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना एक होल्ड रखते हैं, वो उसके लिए, उन सब फील्ड्स के लिए ये साल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत ही बेस्ट। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल है, आप वैसे मेंटली बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे और जितना चीज़ों को ऑप्ट करेंगे, जितना प्रॉपरली तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, जितना अपने बिजनेस के करियर की तरफ ध्यान देंगे, पढ़ाई की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, उतना ज़्यादा ये साल आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएगा। एक अच्छा मुकाम आप प्राप्त करेंगे, एक अच्छी जगह पे आप स्टैंड करेंगे। 2025 आपकी लाइफ का माइलस्टोन हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ 7 नंबर वाला। यस, प्रैक्टिकल रहिए, काम कीजिए एकदम एनर्जी के साथ। सुबह उठा, यस लेट्स डू थिंग्स एंड जिम जाना, यू हैव टू गो टू जिम। आपको अपनी फिजिकल बॉडी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। पैसा कमाएंगे, स्टेबल बनेंगे, लाइफ को दूसरा एकदम बदल दी हुई लाइफ 2025 में, वैसी फीलिंग इस समय आपको आ सकती है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए इन प्रैक्टिकल लेवल में। बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, नया आप जॉब आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट विल बी देयर, नई स्ट्रीम में जाएंगे, एक स्टैंड करेंगे, एक सेटल्ड करेंगे ना, ये मेरी जगह है, विजय पताका लहराएंगे। केतु इज अ कारका ऑफ फ्लैग। यस, एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा। सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, सपोर्टर्स आएंगे, कलीग्स की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात, टाइम इज वेरी गुड, बहुत अच्छा समय। सोचिए कम, इंप्लीमेंट ज्यादा कीजिए। बैठना तो है ही नहीं, बैठे और गए, सोचना तो है ही नहीं, मतलब चलो मैं ये कर लूँ, आइडियाज है ये, लेट्स डू द थिंग्स। गाड़ी उठाई, काम करो। डेली जिम जाना है, मैं बार बार मैं कह रही हूँ आपको, अपनी बॉडी को फिट रखिए, काम बहुत करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सोचते रह गए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा ये साल आपके डिवाइन कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सडन लगेगा कि आपको बहुत सारे मंदिरों में जाना है, सडनली आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारे आई कैन से डिवाइन पावर में जाना है। हो सकता है कि आप बहुत मंदिरों में जाएं, भगवान की आराधना करें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, ईश्वर की तरफ भक्ति का भी इस साल आपको बहुत फील होगा। एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल कि ये शक्ति मेरे अंदर थी, आपको एक शक्ति भी अनुभव होगी। समय बहुत अच्छा है, केतु वाले ना फटाफट से डिवाइन पावर कैच करते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। अब बात करते हैं दूसरी, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कुछ, ये बिकॉज ऑफ यू, आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ यू, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की वजह से, या यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन योर वर्क, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर जाए, कुछ चीज़ें छूटेंगी, घर से दूर जा सकते हैं बिकॉज ऑफ यू आर वेरी मच बिजी इन योर करियर, पढ़ने दूर जा रहे हैं तो डेफिनेटली अपने घर से दूर जा रहे हैं। डिटैचमेंट इज देयर, चीज़ें छूट रही हैं बट नई चीज़ों को आप ऑप्ट भी कर रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं अपनी लाइफ। आपके लिए पहले मैंने रेमेडी दी है कि जिम जाइए, उसके अलावा वॉक कीजिए, जितना वॉक करेंगे उतना बेटर है। दिन में आपको आधा घंटा वॉक करना है, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा डॉगीज को फीड करवा सकते हैं, वो भी एक अच्छा रेमेडी है आपके लिए। 8 नंबर वालों की बात कर रही हूँ, 8 नंबर जिनका 8 तारीख को बर्थ होता है, 17 तारीख को होता है, उसके अलावा 26 तारीख को होता है, आपका अंक 8 होता है। 8 नंबर वालों का जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। कहीं ना कहीं लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड फॉर यू। यस, शांति से बैठे थे, पैसा आ रहा था ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि अब समय है मार्स का। 8 नंबर वालों के लिए ये साल जो है, उसमें सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न वाले जो लोग होते हैं ना, वो लेजी लेवल पे आते हैं, वो एक बाउंडेशन के साथ काम करते हैं, एक लिमिटेशंस के साथ काम करते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं, एक पूरा क्राइटेरिया होता है। जॉब है तो बस जॉब में ही घुले रहेंगे, और जॉब ही करते हैं 8 नंबर वाले 99%, ठीक है, उसी में घुले रहेंगे। वही तो एक बाउंड्री बना के रहते हैं वो, फ्रेंड सर्किल है उनकी बाउंड्री रहेगी, इन सोर्स ऑफ इनकम की बाउंड्री रहेगी, हर चीज़। प्रेम में भी है तो बाउंड्री ही है, बस यहाँ तक ही प्रेम करूँगा, आगे बढ़ नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि सैटर्न है, ठीक है। लेकिन इस साल आपको बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न जा रहे हैं पाइसेस में, अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये, ठीक है। उसके अलावा ये जो साल है वो है मार्स का।
तो मार्स की एनर्जी के साथ में आपको कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ेगा। आपका लेजीनेस, आपकी बाउंड्री वाली जो बातें हैं या आपका जो लिमिटेशंस है उसको तोड़ के निकलेंगे तो इस साल आपको सफलता दिलाएगा। अदरवाइज इस साल आप सफलता की तरफ हो सकता है कि ना देख पाए। जॉब छूट सकती है, चीजें हाथ से निकल सकती हैं, चीजों में प्रैक्टिकलिटी ढूंढना जरूरी है, उसके अलावा चीजों को इनिशिएटिव लेना जरूरी है। 8 नंबर वाले बहुत ज्यादा एक आगे बढ़ करके काम नहीं करते हैं, वो थोड़ा पीछे ही रहते हैं, मतलब ना लीडर नहीं बनते हैं। टीम्स में रहेंगे बट लीडरशिप क्वालिटी में नहीं जाते हैं। लेकिन इस साल आपको लीडर बनना पड़ेगा, आगे बढ़ करके आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। पीछे रहने से काम नहीं चलेगा, वो हर जगह पर है। इस समय साल हो सकता है कि आप बहुत लेजी में जाए तो चीजें छूट जाएंगी। मैंने ऑलरेडी कहा, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, चीजें सडनली आपको बदलती हुई भी नजर आएगी, वो ऑटोमेटिक बदलती हुई नजर आएगी। तो आपको चीजें संभालने का साल है ये। कलेक्ट द थिंग्स, चीजें छूटे ना। सडनली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, सडनली आपको उसको अरे भाई ये क्या हो गया, आप उसको संभालना पड़ेगा। संभालने वाली जगह टाइम है ये 2025 साल की। डिटैचमेंट हो रहा है कोई चीज का, कोई चीज सेपरेट हो रही है। करियर की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, आपके रूटीन वर्क की बात कर लूँ, आपके हेरिटेज की बात कर लूँ। केयरिंग करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा चीज़ों को। कमर कस लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चीज़ें छूट जाएंगी डेफिनेटली। मान लीजिए कोई हेरिटेज है, आपको पता है मुझे मिलने वाला है, मेरा है, सडनली आपको लगेगा किसी और ने अटेम्प्ट कर लिया है, किसी और के हाथ जा रहा है, केस वो जीत रहा है, यू हैव टू बी स्टार्ट, चलो लेट्स डू द थिंग्स। तो अपनी लिमिटेशंस को खोल करके, छोड़ करके, अपनी बाउंड्री को तोड़ करके आपको चीजें करनी पड़ेगी। मंगल का साल है, मंगल सैटर्न की राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। अगर आपने चीज इनिशिएट नहीं किया, चीजें संभाली नहीं, टेक केयर नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, तो मंगल आकर के हुड़दंग मचा देंगे। ये साल पिछले साल वाला जैसे इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। चीजें छूटती हुई नजर आ रही है। अपने ज्ञान का, अपनी डिग्री का, अपनी नॉलेज का ख्याल रखिएगा, उसको बहुत अच्छे से टेक केयर कीजिएगा। पैटर्न में चलिएगा, पैटर्न से परे नहीं चलना है, अगेंस्ट नहीं चलना है, पैटर्न से अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलना है। चीजें छूटती हुई नजर आ रही है, लॉसेस हो सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंट करें तो भी ध्यान रखिएगा, नया बिजनेस में जा रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा, नई जॉब में जम करें तो भी ध्यान रखिएगा। सडन फैसले लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। सडनली फैसले आपको हो सकता है लेने पड़ जाए। जो सैटर्न का टेम्परामेंट होता है ना, धीरे धीरे धीरे, सबसे ज्यादा धीरे चलने वाला प्लैनेट है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप जो धीरे कछुआ वाले चाल है ना, वो बदलनी पड़ेगी आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अपने अग्रेशन को, अपनी एनर्जी को, अपने एक पावर को, स्ट्रेंथ को लेकर के आना पड़ेगा। सडन फैसले लेने पड़ सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों में, और वो फैसले हो सकता है कि आपको लगे कि रॉन्ग और राइट के बीच में आप कंफ्यूज ना होइए, तुरंत से लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रैवलिंग इज देयर। फाइन, आपको एक रेमेडी में देना चाहूँगी। आपके जो सर्वेंट जो है या आपके जो निचले तबके के लोग हैं, जो आपके जूनियर हैं इन योर ऑफिस ऑल्सो, तो उन लोगों के साथ आपको बहुत रेस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, पहली चीज़। उसके अलावा कर्म कीजिए, कर्म से पीछे मत हटिएगा। चीज़ें छूटती हुई नजर आ रही, मैं 12 नंबर से कह रही हूँ। फाइनली बात करती हूँ मैं 9 नंबर वालों की, जिनका तो ये साल ही है 2025। आपको जो 9 नंबर वाले, जो आपका जन्म 9 को हुआ है, 9 तारीख को, 18 तारीख को हुआ है या 27 को हुआ है, तो आपका नंबर 9 है, ठीक है। मंगल डेफिनेटली आपको होल्ड करता है, इस अंक को होल्ड करता है। बहुत ही एनर्जी वाले लोग हैं, ये कर गुजरूंगा मैं, ये वो तलवार सारा टाइम एकदम यूँ रहती है, प्रोटेक्शन में रहते हैं। किसी का दुख, किसी की तकलीफ और कोई ऐसा है इंसान आप नहीं देख सकते हैं, तुरंत प्रोटेक्शन उतर जाते हैं, तुरंत आप आ जाते हैं बाहर। ये 9 नंबर वालों की खूबी होती है। लेकिन उसकी वजह से बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है। आई मीन आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, अग्रेसिव है ना, बहुत ब्लड आपका कारक होता है, बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, गर्म खून, गर्म जोशी। इस साल आपकी लाइफ बदलने वाली, जस्ट टर्न द थिंग्स। जैसे मैंने बताया ना, कोरोना के पहले मैं ऐसा था, कोरोना के बाद मैं ऐसा हो गया, हम लोग जब बात करते हैं जनरली, वैसे ही आप कहेंगे कि 2025 से पहले मैं ऐसा था, 2024 तक, 2025 के बाद मैं ऐसा हो गया। आपकी जिंदगी का 180 डिग्री जो है ना, टर्न होने वाला है इस साल। जस्ट टर्न द थिंग्स। उसके 2-3 इतने बड़े बड़े कारण है। पहला तो 2025
मार्स का एक कारक हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर है गुरु अतिचारी होने वाला है, तो गुरु के अंदर जो मार्शियल एनर्जी आने वाली है, क्योंकि भागते तो मतलब चल रहे हैं, स्पीड पकड़ रहे हैं, अतिचारी हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी है, क्योंकि मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो कि हमें एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्पीडी काम करवाता है, ठीक है। तो जुपिटर इज ऑल्सो डूइंग दिस। उसके अलावा केतु इज ऑल्सो, केतु का भी ये पीरियड है, तो केतु चले जाएंगे इन लियोज में, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा मार्स इस पूरे साल को होल्ड करेंगे। इस साल आप अपनी पावर को, 9 नंबर 1 की बात करो, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को, फिजिकल बॉडी को, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके काम करने वाले हैं। अब आपको इससा लग जाएगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या चाहिए, मेरी ज़िंदगी कहाँ होल्ड कर रही है। हर फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, पैसे की बात कर लूँ, आपके फैमिली की बात कर लूँ, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, मकान की बात कर लूँ। इस साल आप वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। वेट आपका अब ओवर हो रहा है। इस साल आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी बड़े लेवल पर। जस्ट टर्न द थिंग्स 180 डिग्री। इस साल आप उन सारी चीजों को काट देंगे जो चीजें आपको पता है कि ये वर्क ही नहीं कर रही। वो चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ ना, मैं पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं, नहीं वर्क कर रहा है, कट द थिंग्स, लेट्स डू द थिंग्स, डिवोर्स लेते हैं, आइए। क्योंकि आप इस साल बहुत पावर में आ गए हैं, पावर आपके अंदर है, ठीक है, और आप उस पावर का यूज करेंगे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। ऑलरेडी आई सेड कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और मंगल है ना, इनिशिएट, लेट्स डू द थिंग्स। आप आगे बढ़ के बोलेंगे नहीं जम रहा, चलो डिवोर्स लेते हैं, बोला वकील। बिजनेस नहीं जम रहा, चलो छोड़ो, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जॉब भी नहीं जम रहा, नहीं जॉब, मतलब यू आर डूइंग द थिंग्स एंड यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। अच्छा बुरा तो लास्ट के मंथ में पता चले, बट द थिंग्स विल बी चेंज हाई लेवल पर। डिटैच हो रही चीज, इट्स ओके, ट्रैवलिंग विल बी देयर, डिटैचमेंट इज देयर, चीजें छूट रही है, बट आप पावर में आ गए क्योंकि आप पावरफुल हैं। अपनी पावर का सदुपयोग करेंगे सारा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। बार बोल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट लेंगे, मैं करूंगा, मुझे करना है, घर की जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा, प्रॉपर्टी लेंगे, लेट्स डू द थिंग्स, प्रॉपर्टी लेंगे, इस सारा हर चीज को बदलेंगे। घर बदल सकते हैं, जॉब बदलेंगे, बिजनेस बदलेंगे, अपने रहन सहन का तरीका बदलेंगे, अपनी फिजिकल बॉडी बदलेंगे। इस साल आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल आप उन चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जो कि आपको पावर देती है, और सबसे टॉप पे आपकी बॉडी है। मंगल इस कारक ऑफ योर फिजिकल बॉडी। इस समय आप ऐसी फील्ड में जा सकते हैं। इस साल डॉक्टर है, मिलिट्री है, पुलिसमैन है, प्रोटेक्शन में, आप कोई बड़े नेता बन सकते हैं इस साल, जो कि एक अच्छा नेता, जो कि संभालता है, संभालने वाली जगह, रिस्पॉन्सिबल वाला इंसान। टाइम इज वेरी गुड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, दिस इज द टाइम फॉर यू। आपके लिए सबसे टॉप पे जो रेमेडी है वो है जिम जाइए। मैं बार बार बोलती हूँ, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, देखिए मैं क्या खा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पावर को इकट्ठा करके काम कीजिए, बहुत बेटर साल होने वाला है। पुराना लेट गो चीजें हैं उनको लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो एक हर्डल्स है ना आपकी जिंदगी में, कि मार्स को हर्डल्स पसंद नहीं है, उनको भी आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपको लग हो सकता है कि अनइजी आप फील करें, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। तो टेक इट इजी, कि नहीं, ठीक है। कुछ दर्द होगा, कुछ तकलीफ होती है कभी कभी कोई चीज़ को छोड़ने में। कई बार हम जॉब में होते हैं और हम उस जॉब को छोड़ते हैं तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, जबकि हम वहाँ प्रैक्टिकलिटी के साथ रहते हैं, जॉब किया, पैसा कमाया, बट जब हम उसको छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है, और हम उस हर चीज़ से प्यार है, टेबल से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। तो हो सकता है कभी आपको लगे ऐसा, कोई रिलेशनशिप भी आपसे दूर जा रहा है, टेक इट इजी, क्योंकि ये समय है बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन फॉर 2025। ये पूरा साल आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलता है और आपकी लाइफ की थीम क्या है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।